जय हिंद बच्चों। अब यहाँ पर हम मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज्य के बारे में जानेंगे। मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं। तो एक मिश्रण में किसी अवयव का मतलब उसमें जो विलेय है, एक मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश हम कैसे बताएंगे? उस अवयव के मोल को ऊपर रखेंगे और मिश्रण में उपस्थित जितने कुल मोलों की संख्या को नीचे रखेंगे। किसी मिश्रण में जो अवयव है उसका मोल अंश कैसे बताएंगे? तो मिश्रण में जो अवयव है उसके मोल को ऊपर रखेंगे अंश में और मिश्रण के कुल मोलों की संख्या को नीचे रखेंगे। इससे हमें अवयव का मोल अंश पता लगेगा। ये सूत्र है उसका। मान लीजिए कि एक द्विअंगी मिश्रण है। द्विअंगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें दो अवयव हैं। एक अवयव बी, एक ए है, दूसरा बी है। ए व बी, इनके मोलों की संख्या, ए के मोल की संख्या n ए ये और बी के मोलों की संख्या n बी। तो इनके जो मोल अंश हैं वो कैसे हम बताएंगे? जो अवयव मोल अंश को x से हम निरूपित करते हैं। तो अगर a का मोल अंश बताना है तो x a बराबर अवयव का जो मोल है वो क्या है? n a है। और मिश्रण के कुल मोल कितना हो जाएंगे? तो कुल मोल हो जाएंगे n a, क्योंकि द्विअंगी मिश्रण है, और प्लस n b। तो n a प्लस n b। ये अगर b का बताना है तो x b हो जाएगा। x b हो जाएगा और b वाले का मोल अंश ऊपर और n a प्लस n b। ये हो जाएगा सूत्र। अवयव a के मोलों की संख्या कैसे पता लगेगा? तो उसका फार्मूला ये WA बटे MA बराबर NA होता है। WB बटे MB बराबर NB। यहाँ WA क्या है? ये अवयवों के द्रव्यमान हैं। ये सब अवयवों के द्रव्यमान हैं। द्रव्यमान का मतलब अणुभार हैं WA। और यम अवयवों के जो हैं, यम से मोलर द्रव्यमान, क्योंकि यम से मोलर होता है, यम से मोलर द्रव्यमान, और W से वेट अणुभार। तो आइए हम इसको देखते हैं, उदाहरण से कुछ बेहतर समझ में आएगा। तो एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, ये इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। 36 ग्राम जल है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल और 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल को मिलाकर के एक मिश्रण बनाया गया। तो विलयन में प्रत्येक का, यानी जल, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल तीनों का मोल अंश बताओ कितना है। तो H2O का मोल अंश क्या होगा? तो इसका जो वेट है, वेट ऊपर रहेगा। तो वेट इसका 36 ग्राम है, ये लिखा है। वेट इसका 36 ग्राम है और 36 बटे 18, 18 क्या है? मालिक्यूलर मास 18। अगर H को देखो तो H2 है, यानी हाइड्रोजन के जो हैं, हाइड्रोजन का 2 मालिक्यूल है। तो 2 गुणे 1, इसका परमाणु भार 1 है हाइड्रोजन का, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 16। तो 2 गुणे 1 2 प्लस 16 बराबर 18 हो जाएगा।
तो 36/18 बराबर इसका जो वो क्या होता है, मोल आ गया 2 मोल। 36 ग्राम ऊपर और 18 नीचे, 18 दूनी 36, इसका 2 मोल आ गया। अब हम दूसरा देखेंगे। C25OH, C25OH। तो C2 कार्बन का 12 होता है, तो 2 गुणे 12, क्योंकि C2 है, 2 गुणे 12 और प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 5 परमाणु है H5, 5 गुणे 1, इसका 1 परमाणु भार है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 और प्लस 1, तो 12 दूना 24 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 24 प्लस ये 5 1 5 हो जाएगा, 24 प्लस 5 और प्लस 16। जब सबको हम जोड़ेंगे तो 6 5 11, 12 दूनी 24, 6 5 11, 1 मिनट सॉरी, हाँ, तो 6 5 11 और 1 जो इधर H है, C2H5H है ना, तो प्लस में 1 और, तो 6 1 7 5 12 4 16, 16 को 6 और 1 और ये 2 3 3 1 हासिल 4, तो इसका जो परमाणु भार आएगा C2H5OH का, C2H5OH का एटॉमिक मास आ गया 46, और 46 ग्राम में भी है, तो 46/46 बराबर 1 हो जाएगा। इसका मोल अंश 1 हो गया। इस तरह से इसका मोल अंश 1 हो गया। अब हम देखेंगे मेथिल एल्कोहल CH3OH, तो ये 32 ग्राम है, तो 32 ग्राम ऊपर, C मतलब कार्बन, कार्बन का 12 प्लस H3 है, तो 3 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस O ऑक्सीजन का 16 प्लस H, एक H और है, प्लस 1, तो 12 3 15, 12 3 15। अब इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 और प्लस 16 और प्लस 1, तो 6 1 7 3 10 2, 12 के 2, 1 और 1 2 और इसका 1 हासिल 3, 32 आ जाएगा ये, जो कि यहाँ पर 32 है। तो 32 ग्राम इसका मेथिल एल्कोहल का जो है वेट भी है, तो 32/32, तो इसका 1 मोल अंश आएगा, 1 मोल अंश आएगा। तो यहाँ देखिए, पानी का 2, एथिल एल्कोहल का 1 और क्या कहते हैं मेथिल एल्कोहल का 1, इस तरह से ये आ गया। अब हम देखेंगे मिश्रण में कुल मोल, तो कुल मोल जो है 2 ये और 2 ये मिलके 4, तो पानी का मोल हो जाएगा, पानी का मोल 2 है, मोल अंश 2 है, और कुल मोल मिश्रण का कितना मोल अंश है, तो मिश्रण का मोल अंश 4 है, 4 नीचे, तो 2/4 कट के आ जाएगा 1/2, 1/2 आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे एथिल एल्कोहल का 1 है,
मिश्रण का 4 है 1/4, ऐसे मेथिल एल्कोहल का भी 1/4। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे मोलरता क्या है, मोलरता के बारे में जानेंगे। तो मोलरता देखिए, 1 लीटर विलयन में 1 लीटर जो होता है उसका आयतन होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर लंबा, 1 डेसीमीटर चौड़ा और 1 डेसीमीटर ऊंचा कोई अगर बर्तन है तो उसमें जो पानी आएगा वो 1 लीटर पानी आएगा। तो 1 लीटर विलयन में विलेय के 1 लीटर विलयन में विलेय के घुले हुए मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय का कितना मोल, घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम उस विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन है, उसमें विलेय का कितना मोल घुला हुआ है। तो सूत्र हो जाएगा मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये ठीक। अब अगर मोलरता का एक और सूत्र ये है कि अगर विलयन का आयतन लीटर में ना देकर मिलीलीटर में दे रहा है तब मोलरता हो जाएगा विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। और जब मिलीलीटर में रहेगा तो 1000 से उसमें गुणा हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा और तब सूत्र बन जाएगा मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन गुणे 1000। अब आइए इसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10, उस विलयन की मोलरता की गणना करो जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। तो विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम, विलयन का आयतन 450 मिलीलीटर। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना है? तो इसका सूत्र होता है कि मोलरता बराबर, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का मोल और बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान और बटे विलयन का आयतन गुणे 100। तो 5 ग्राम विलेय का द्रव्यमान है और विलयन का आयतन 450 मिलीलीटर है और विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो विलेय जो है वो NaOH है। तो Na जो सोडियम होता है उसका परमाणु भार 23 होता है और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 3 9 1 10, 2 1 3 1 4, ये 40 हो जाएगा NaOH का मोलर द्रव्यमान 40। तो अब इस 40 को हम अब इसको फार्मूले में रखेंगे। तो विलेय का द्रव्यमान WB कितना है? 5 ग्राम
तो WB 5 ग्राम है, तो हम 5 लिखेंगे गुणे बटे 5 और 1 मिनट 5 लिखेंगे और बटे मोलर द्रव्यमान 40 आया गुणे आयतन 450 मिलीलीटर, ठीक है, और गुणे 1000 1000 00 से ये 00 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 9 45, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा 10 बटे 4 9 36 आ जाएगा 10 बटे 36 10 बटे 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 बटे 36। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.278, ठीक है। सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 0.278। सॉल्व करने पर ये आंसर आ जाएगा। इतना मोल डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह से दूसरा उदाहरण लग जाएगा। अब हम देखेंगे कि मोललता क्या होता है। मोललता, मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। विलायक के 1000 ग्राम में 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम कहते हैं। विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता की इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है। यह ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो मोललता का सूत्र हो जाएगा मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, वो भी किलोग्राम में, ठीक है। अगर किलोग्राम में नहीं ग्राम में दिया है तो 1000 से हम गुणा कर देंगे, वो अलग सूत्र बन जाएगा। मोललता अगर ग्राम, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया है तो गुणे 1000। तो इसका जो सूत्र बनेगा मोललता का स्मॉल m बराबर WB बटे MB। WB विलेय का द्रव्यमान है, MB मोलर द्रव्यमान है, और 1000 बटे WA है विलायक का जो द्रव्यमान है। किलोग्राम में है तो कोई बात नहीं, ग्राम में है तो 1000 से गुणा। आइए अब हम इसको उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है यहाँ पे, उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 यहाँ दिया है कि 103.65 ग्राम 103.65 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में 103.65 नहीं पढ़ा जाता, पहले हमसे गलती हो गई। 103.65 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक विलयन में 3.65 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक विलेय है, अम्ल विलेय है। तो विलयन की मोललता
तो विलेय का जो द्रव्यमान है वो 3.65 है और विलायक का जो द्रव्यमान है वो विलायक का द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान में से विलेय का जब घटाएंगे तब ना लगेगा। 103.65 ग्राम विलयन का द्रव्यमान है ये टोटल। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शामिल है, तो इसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला जो द्रव्यमान है उसको माइनस कर दो। 103.65 में से ये 3.65 जब माइनस किया जाएगा तो 100 ग्राम ये टोटल विलायक है। ये टोटल विलायक है। तो आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम। अब ये 100 ग्राम आ जाएगा। अब विलेय का द्रव्यमान 3.65 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम। और मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक का परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और परमाणु भार 35 दशमलव कुछ होता है। तो लगभग 35.5 इसका भी होता है लगभग। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 36.5 इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा और 36.5 मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो अब इसको हम रख देंगे इसमें फार्मूले में। तो फार्मूला है क्या? विलेय का द्रव्यमान जो कि 3.65 है, 3.65 है, 3.65 बटे में मोलर द्रव्यमान तो 36.5 अभी हमने निकाला है। ठीक है, 36.5 अभी हमने निकाला है, गुणे 1 मिनट सॉरी। तो गुणे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान 100 है, हमने माइनस करके विलयन में से निकाला है 100 है। और ग्राम में दिया है तो 1000 से गुणा कर दो, 1000 से गुणा कर दो। 00 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। 00 से 00, 1 0 जो बचा है ये दशमलव को यहाँ ला के कर देगा। तो 36.5 से 36.5 ख़त्म हो जाएगा और आ जाएगा 1 फाइनल में आंसर हमारा। तो मोललता हो जाएगी 1। अब बच्चों, अब आप लोग हमको आज इजाज़त दीजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और वहाँ से कुछ नए सिरे से पढ़ाना शुरू करेंगे। धन्यवाद।